तो दोस्तों जैसा कि अब से कुछ घंटे बाद ही आपका बोर्ड एग्जाम है 22 फरवरी का। ठीक है, 22 फरवरी को हिंदी का जो पेपर आपका है उसके आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र देखने वाले हैं और ये पक्का आपको देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, तो बहुत कम समय बचा है, भले ही आप 1 घंटे या आधा घंटे पहले भी देख रहे हो ये वीडियो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जो पत्र बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे आपको पत्र लिखने की, उस ट्रिक से अगर एग्जाम में लिखते हो यार तो आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर का आपका लेटर, 6 नंबर का पत्र पूछा जाएगा हिंदी के पेपर में। तो एकदम मस्त तरीके से आपको देख सकते हो, ट्रिक से बताएंगे कैसे लिखना है। देखो सभी पत्रों के लिखने का तरीका वही होता है सेम। आपको 5 महत्वपूर्ण पत्र बताएंगे और इन्हीं 5 से आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एक एक पॉइंट को हमारे समझते चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते। ठीक है, तो देखो 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र जो पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देखो पहला नंबर पत्र है और एक चीज़ जान लो यार, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए आपका। आप वीडियो को भगा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप पेपर बहुत नज़दीक है, आप भगा के मत देखना, एक एक पॉइंट सुनना। ठीक है, जिससे ट्रिक से आप लिखो और 6 नंबर पूरे मिले। तो देखो पहला नंबर सबसे महत्वपूर्ण पत्र है लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र। ठीक है, लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये लेटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लिपिक पद वाला। ठीक है, देखो लिपिक पद का मतलब होता है जैसे स्कूल में आपके विद्यालय में क्या होता है, जैसे मान लो जो फाइल रखता है या फीस जमा करता है वो एक बाबू होता है। ठीक है, तो उन्हें बाबू कहते हैं। तो वो जो होते हैं वो लिपिक पद कहलाता है, मतलब जिसके पास फीस जमा करने का काम होता है या आप कह सकते हो फाइल रखने का, तो ये सब बाबू का काम होता है। ठीक है, तो लिपिक पद आपको मान लो लिपिक पद के लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखने को आता है हर साल। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है, सिंपल देखो ट्रिक यही होती है। आप कोई भी पत्र लिखो सिंपल इस टाइप से, पहले क्या लिखना है, जैसे लिपिक पद वाला लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेवा में, फिर लिखो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि देखो किसको लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय को लिखना है। तो लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने कॉलेज का नाम डाल दो। हमने डाल दिया KVS इंटर कॉलेज फतेहपुर। फिर यहाँ पे विषय पड़ेगा, किस विषय पे आप निबंध लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, तो हमने लिख दिया लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। फिर यहाँ से लिखेंगे अपनी समस्या, मतलब आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो हम लिपिक पद हेतु लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए विषय में लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। आप नीचे से लिखेंगे महोदय, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ। साथ ही यह आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, मतलब आपको लिपिक पद अर्थात आपको वहाँ पे जो स्कूल है आपका या विद्यालय उसमें आपको नौकरी चाहिए। आपने अखबार में इनका विज्ञापन देखा है कि नौकरी इनके यहाँ खाली है, आपको नौकरी लेना है, तो आप पत्र लिख रहे हो कि भैया हम अगर योग्य हैं, अपने सारे दस्तावेज आपको लगा देने और पूरा आपको बता देना है कि हम नौकरी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मतलब पूरा यहाँ पे परीक्षा का पूरा सिस्टम बताना होगा कि आपने हाई स्कूल किस वर्ष किया है, किस श्रेणी में किया है, यूपी बोर्ड से किया है। फिर इंटरमीडिएट 2017 में आपने किससे किया, प्रथम श्रेणी से, यूपी बोर्ड से। फिर BSc 2021 में किया आपने किससे, प्रथम श्रेणी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हिंदी टंकण किया 2022 में प्रथम श्रेणी में, ITI इलाहाबाद से। फिर यहाँ पे जन्म तिथि पड़ेगी, दिनांक पड़ेगा और संलग्नक पड़ेगा। संलग्नक का ये मतलब देखो अब नौकरी चाहिए यार, अगर मान लो आप किसी जगह नौकरी लेने जाते हो, नौकरी लेने के लिए आपको कुछ अपने दस्तावेज देने होंगे, जैसे हाई स्कूल की फोटोकॉपी, हाई स्कूल के मार्कशीट की, इंटरमीडिएट के मार्कशीट की, BSc की, हिंदी टंकण की, इस टाइप से। तो संलग्नक में हमने लिखा सभी परीक्षाओं से संबंधित अंक तालिकाओं। अंक तालिका का मतलब है मार्कशीट किसकी, मार्कशीट की प्रतिलिपि अर्थात मार्कशीट की फोटोकॉपी। मतलब कि संलग्नक में हमने इस पत्र के साथ हम क्या करेंगे, अगर हमें नौकरी चाहिए भैया तो हम क्या करेंगे, इस पत्र के साथ अपनी सारी फोटोकॉपी लगा देंगे। हाई स्कूल की फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी, BSc की और हिंदी टंकण की फोटोकॉपी लगा देंगे तो हमें मतलब पूरी नौकरी दे दी जाएगी। तो ये वाला पत्र आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको हमने आपको पूरा समझाया भी था कि कैसे आपको पेपर की कॉपी पे लिखना है। देख सकते हो कॉपी पे ही है सारे आपके, मतलब जितने हम ये लेटर आपको बताने जा रहे हैं इन सब के वीडियो
अलग अलग हमने सारे बना रखे हैं, ठीक है। उनको अगर आप देखोगे, अगर समझने का भी 2-3 घंटे आपके पास बचा है पेपर का, तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें 5 बताने, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर आपको मतलब वो वीडियो देख लेते हो ना जो हमने अलग अलग सारे करा रखे हैं, तो आपको मस्त तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हिंदी की, उस पर जाके सारे पत्र देख लो, ठीक है। तो हम आपको इसमें केवल यही बताएंगे कि कौन कौन से पत्र आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, पहला तो लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है। और दूसरा नंबर पत्र है बैंक से ऋण लेने के लिए, अर्थात लोन लेने के लिए, ठीक है। बैंक से लोन लेने के लिए शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। ये जो हमने प्रीवियस ईयर जितने पिछले साल के हमारे पास 4-5 वर्षों के पेपर थे, हमने उनसे ढूंढ के लिए कि ये आपके पेपर में फंस जाए, ठीक है। ये नहीं यार कि ऐसे बताने के लिए, ठीक है, आपके पेपर में फंसेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको बैंक से ऋण लेने वाला आपको पत्र याद समझ लेना है, ठीक है। हमने पूरा कराया हुआ है और ट्रिक से कैसे कॉपी पे लिखना है सब कुछ कराया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, अगर टाइम बचा तो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर अगला है बैंक में नया खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखे। ये वाला लेटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपने गाँव अथवा शहर में बिजली की समस्या के लिए आप क्या कीजिए, जो मतलब बिजली अधिकारी है उनको एक पत्र लिखिए। तो ये जो 5 या 6 आपके 6 हैं यहाँ पे, तो ये 6 आवेदन पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भैया तैयार कर लेते हो तो आप खुद कहोगे, जब पेपर दे के आओगे ना कल 22 फरवरी वाला, आप खुद कहोगे कि काश हमने यार ये वीडियो देखा था तो हमारे 6 नंबर पत्र पे पक्के हो गए, 6 नंबर आपके लेटर में पक्के हो गए, ठीक है। इन सब के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, इन सब पत्रों को हमने करा रखा है। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट आप जाके देख लो, या आप क्या कर सकते हो, आपकी क्वेश्चन बैंक पे भी ये सारे दिए होंगे, उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब टाइम बहुत कम बचा, इसलिए आपको इसलिए इतना बता दिया जल्दी से कि आप इनको पढ़ लो। अगर अभी भी आपके पास समय है तो मस्त तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इनको तैयार भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लो।